Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Tata bachcho, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 8th च पढ़ा pressure and force and pressure. Force में मकलो अस पढ़ित contact forces, magnetic forces, sorry, non-contact forces. अस पोर तथ मज pull तो push तो पोर अस तथ मज definition पूरी उस सो अस पोर अस पोर तथ मज force can change the state of motion. यम chapter पर आज पर अस pressure किस बारस मज आज पर अस pressure किस बारस मज pressure क्या गो. You have observed that strong winds during the storm or cyclone can blow away even the rooftops. Dapa yus hasa tۄہہِ वुچھمُت ییٚلہِ واو طوٗفان یِوان چھُ سٲنۍ یِم مکان ہٕنٛدۍ چھت تہِ تِم تہِ چھِ وۄتھان ہٮ۪کان ؤتھِتھ. You have learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. तो ये कैसे होता है जब हवा में प्रेशर आ जाता है तो तब ये साइक्लोन्स आ जाते हैं जो ये विंड्स आते हैं. Is there any relation between pressure and force? Let's find out. क्या इस प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन है? चलो हम वो देखेंगे. Try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now, push the nail by the pointed end. Figure 9.12. Could you do this time? तो हमें कहा जाता है कि एक नेल अप्लाई किल अन किलिस क्या कर दब कुछ पच मज या लकड़ टुकरस मज दबावन दपान उस हसा तमिक करो उल्ट अन दबाव सो हेवो बोन वालन कत अत मज हेकोन लकड़ में दपान सह वसा ना सह वस ना वो कर सिद अन ये टॉप बन अख साइड तथ बड़ शार्प साइड बन तो दपान सह साइड वालन सह वस आराम सान क्या आराम सान वस. दोयम एग्जांपल वन. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स with a blunt and a sharp knife. Which is easier? Blunt से गया सब्जी कटिंग चटिंग सहल किन sharp से तो obviously चाकू से हो जाएगा. Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example the point end of the nail, plays a role in making these tasks easier? तो एमिक मतलब गो, do you get the feeling that the area over which the force is applied, यथ पे फोर्स अप्लाई करना तो सह तम सत क्या गसान तम सत गसान मेकिंग दीज टास्क्स easier. The force acting as a unit of area of the surface called pressure. तो ये जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है एज यूनिट ऑफ एरिया उस सरफेस का जहाँ जिसको हम प्रेशर कहते हैं. तो प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स ऑब्लिक एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. तो इसी तरह दूसरे एग्जांपल है. यहाँ पे आप देखते हैं ये कुली है. तो कुली ने क्या किया है? कुली आप हमेशा देखते हैं इसके सर पे जो होता है इसने सर पे रखा होता है, कपड़ा रखा हुआ होता है जो सर के ऊपर होता है इसके. तो उसके बाद क्या होता है, इसने क्या किया, अब ये बोझ किस पे उठा रहा है? इस सर पे उठा रहा है. तो दैट मीन्स कि अगर ये अब बोझ उठा रहा है, इससे क्या होता है कि ये जो इसने सर पे जो पगड़ी जैसी रखी है, इससे क्या होता है, क्योंकि जब बोझ का प्रेशर किस पे आता है? सर पे आता है. तो ये जो पगड़ी इस प्रेशर को कंट्रोल करती है. तो दैट मीन्स कि ये जो बाय दिस द एरिया of contact of load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. तो जो प्रेशर आता है किस पे? लोड का प्रेशर किस पे? सर पे आ जाता है. इस कपड़े की वजह से वो कम हो जाता है. इसी तरह note that the area in the denominator of the above expression show the similar area large the pressure on the surface for the same force. जहाँ पे अब देखा आपने कि जब ज़्यादातर फोर्स अप्लाई होगा तो प्रेशर भी, क्योंकि वज़न की वजह से फोर्स बन जाता है और
उस फोर्स से प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो इस पगड़ी की वजह से वो प्रेशर, वो फोर्स या वो प्रेशर कम हो जाता है जो उस पे सर पे जो पड़ने वाला था। तो द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन द हेड नेल. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into a wooden plank. और दूसरे एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि जो पॉइंटेड एंड होता है नेल का वो स्मॉलर होता है, किससे, जो इसका हेड होता है, हेड नेल हेड साइड से वहाँ से छोटा होता है, और द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस्ड इज प्रोड्यूस प्रेशर सफिशेंट. अब जब नेल को हम दबाने की कोशिश करते हैं तो पॉइंटेड एंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तो वो नीचे आराम से किस में जाता है, इसी में जाता है, किसमें, लकड़ी में चला जाता है. कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग कैन बैग आर प्रोवाइडेड विद द लोड स्ट्रैप्स एंड नॉन थिन स्ट्रैप्स, and why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges. तो अब जो बैग जो होते हैं ये कहा जाता है शोल्डर बैग्स. तो इसमें क्या होता है, शोल्डर बैग्स के जो आर्म हम कह सकते हैं, जो उसमें जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं, क्योंकि अगर वो थिन स्ट्रैप्स होते हैं, सॉरी वो पतली होती हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उससे जो बैग कैरी करना मुश्किल हो जाता था. तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. कल जो हमने पढ़ेंगे दैट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.